गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने इकोलॉजी यूनिट वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी इकोलॉजी के अंदर। जो आपके बेसिक पार्ट है आज उसको अपन डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ये पहला पार्ट रहेगा अपना, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्योंकि आपकी जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपकी CSIR की हो, चाहे गेट की हो, या फिर आपके बायोलॉजी की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जूलॉजी बॉटनी की हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी वाला पार्ट। तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी का आज पहला पार्ट है, इसमें अपन जो सिंपल सिंपल चीजें हैं इकोलॉजी का बेसिक, कुछ डेफिनेशन हैं, कुछ जो टर्म्स हैं जो बार बार यूज होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अपन ने, तो आप वहां जाके देख सकते हो। एनिमल टेक्सोनॉमी है और भी काफी सारी चीजें हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोलॉजी वाला सेशन भी साथ साथ कंडक्ट कर रहे हैं और प्लेलिस्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी हैं अपने MCQ, वो भी आप देख सकते हो। तो इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी का पहले तो यह है कि मतलब क्या है। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, इकोलॉजी का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंट और एनिमल्स के बीच का जो रिलेशंस है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जैसे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है आपका इकोलॉजी और एक आता है इकोसिस्टम। दो वर्ड आते हैं। तो इकोलॉजी तो एक बिग टर्म है जो कि आपके एनवायरमेंट के एनिमल्स के साथ स्टडी को रिलेट करता है इकोलॉजी। और इकोसिस्टम क्या है, एक छोटा सा फंक्शनल यूनिट है आपके एनवायरमेंट के, स्ट्रक्चरल यूनिट है। इकोलॉजी की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसको आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। ठीक, ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कि भाई इकोलॉजी किसको बोलेंगे, कि एनिमल्स की और एनवायरमेंट के जो आपस में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एनिमल्स रह रहे हैं किसी एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसको कॉमन सी बात है, उसको फूड की, हैबिटाट की, सिंपल सिंपल जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनकी उसको नीड होगी। तो एनवायरमेंट के साथ वो कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा, वो बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट, उनके साथ कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आ गई आपके इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। इकोलॉजी की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजी। बात ये आती है इकोलॉजी वर्ड दिया किसने था। तो सबसे पहली बात करें तो आपका सबसे पहले वर्ड दिया था इकोलॉजी, डिस्क्राइब किया गया था, कॉइन बाय अर्नेस्ट हैक्कल। ठीक है, कॉइन बाय अर्नेस्ट हैक्कल। और फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें, क्योंकि ये जो तीन चार टर्म है ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें, वो है आपका रेटर। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी की बात, इंडियन इकोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, वो आपके रामदेव मिश्रा, RD मिश्रा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी वर्ड कॉइन किया गया था हेक्कल के द्वारा। फादर ऑफ इकोलॉजी है रेटर और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा। तो ये बातें तो होगी सिंपल सिंपल सी इकोलॉजी के बारे में। तो अपने ये डिस्कस किया कि ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट के इंटरेक्शन है, उनको अपने नाम दिया इकोलॉजी। ठीक है, ये एक समराइजेशन हो गया इसका। अब बात करें अपन की इकोलॉजी के टाइप कितने होते हैं, कि इकोलॉजी के कैसे कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इकोलॉजी की हायरार्की देखेंगे कि इकोलॉजी आती कैसे है। तो अगर अपन टाइप्स की बात करें या ब्रांच की बात करें, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक, पहला यहाँ पे नाम आता है ओट इकोलॉजी। ओटिकोलॉजी का मतलब आप ऐसे समझो कि जब आप किसी सिंगल स्पीसीज के एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन को स्टडी करते हो, सिर्फ ओनली सिंगल स्पीसीज हो सकता है, आप किसी प्लांट्स को ले लो, किसी एनिमल्स को ले लो, किसी माइक्रोब्स को ले लो, किसी भी, बट वो इंडिविजुअल सिर्फ सिंगल होना चाहिए। तो अगर आप सिंगल स्पीसीज के एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन को स्टडी करते हो, तो वो काउंट होता है आपके ओटिकोलॉजी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए सिंगल स्पीसीज विद एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो सिंगल स्पीसीज की बात हो रही है तो आपका वर्ड आएगा ओट इकोलॉजी। और अगर सिमिलरली अगर आप एक से ज्यादा की बात करो, ग्रुप की बात करो, डिफरेंट स्पीसीज की बात करो, तब आपके नाम आता है सिन इकोलॉजी। ठीक है, तो दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ओट इकोलॉजी का मतलब सिंगल स्पीसीज के एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, और अगर सिन इकोलॉजी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, इस इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, कॉमन जो दो ही ब्रांच होती है जो यहाँ पर सिमिलर पढ़ ले हैं, जो एक तो ओट इकोलॉजी और एक सिन इकोलॉजी। और अगर इसके अलावा अगर आप बात करो तो इसके अलावा आती है आपकी जीनो इकोलॉजी या जीन इकोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब ऐसे है कि जो आप इकोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है उनके रिलेशन अगर आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी के साथ स्टडी करते हो तो वो कहलाता है आपका जेन इकोलॉजी। तो इसका मतलब हो गया इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इंटेक्शन टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीन लेवल पे इकोलॉजी की स्टडी करते हो जेनेटिक लेवल पे, तो वो आपकी काउंट होगी इसमें जीन इकोलॉजी के अंदर। फिर आता है आपका पेलियो इकोलॉजी। तो पेलियो से आप पता चलता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फोसिल्स वगैरह की बात हो रही है। पेलियो इकोलॉजी का मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप ऑफ फोसिल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, किसकी स्टडी करोगे, रिलेशनशिप ऑफ फोसिल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। फिर एक अप्लाइड इकोलॉजी जो आपके डील करेगी ह्यूमन वेलफेयर के साथ में, अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी का मतलब आप किसकी स्टडी कर रहे हो, इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो डील करेंगे किसके, ह्यूमन वेलफेयर के साथ में, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स दैट्स डील विथ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, फिर इसके बाद में जो इस तो काफी सारी ब्रांचेस है, बट जो कॉमन कॉमन होती है आपको सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एक तो ओट इकोलॉजी और एक सिन इकोलॉजी। ये आपको दोनों पता होनी चाहिए कि ओट इकोलॉजी का मतलब आप किसी सिंगल स्पीसीज के एनवायरनमेंट के साथ स्टडी कर रहे हो, और सिन इकोलॉजी मतलब आप किसी ग्रुप के की स्टडी कर रहे हो आप एनवायरनमेंट के साथ में, तो वो हो गया आपका सिन इकोलॉजी। ये बातें तो कुछ टाइप थे इसके। अब आप बात करें कि इकोलॉजी की जो हायरार्की है, मतलब इकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो अपन अगर कॉमन सी बात करें तो अगर सेल है, एक आउटलाइन देखें, अगर ये पहले सेल आ गई आपकी। ठीक है, सेल है किसी एनिमल्स की बेसिक और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल है। सेल जब एग्रीगेट होगी तो बनेगा आपका क्या, टिश्यू। ठीक है, अगर टिश्यू एक्यूमुलेट होंगे, खूब सारे एग्रीगेट होंगे, तो बनेगा आपका ऑर्गन। और अगर ऑर्गन्स एक साथ एग्रीगेट होंगे तो बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, और अगर ऑर्गन सिस्टम एक जगह एक्यूमुलेट होके एग्रीगेट होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो होगा आपका इंडिविजुअल, या बोल सकते हो आप ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप के अगर एक जगह इकट्ठे होंगे, ग्रुप बनेगा, तो हो गई आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी होगी तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो होगी आपकी कम्युनिटी। ठीक है, और अगर कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी डेवलप होगी तो अगर उनके साथ जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो हो गया आपका क्या, इकोसिस्टम। और अगर काफी सारे इकोसिस्टम एक साथ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो बनेगा आपका बायोम। और बायोम के बाद में जो लास्ट आपका लार्ज लेवल पे बनेगा वो बनेगा आपका बायोस्फीयर। ठीक है, तो आप यहां से काउंट कर सकते हो कि आपकी इकोलॉजी स्टार्ट कहां से होती है। अगर आप इस लेवल को अगर आइसोलेट करके अगर आप नीचे देखो तो एक सेकंड। ठीक है, तो आपकी जो मेन संरचना स्टार्ट हो रही है इकोसिस्टम की, इकोलॉजी की स्टडी की, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंडिविजुअल से स्टार्ट हो रही है। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म क्या है, एक
जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजिकल हायरार्की की या बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी स्टडी की, तो वो हो गई आपकी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के बाद में बनेंगे आपके पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जब बनेगी डिफरेंट पॉपुलेशन तो बनेगी आपकी कम्युनिटी, और अगर डिफरेंट कम्युनिटी आएगी तो बनेगी आपकी इकोसिस्टम, और फिर आपका बायोम, और फिर आपका बायोस्फीयर। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इकोलॉजी की हायरार्की है वो कैसे क्या होती है, उसको अपन देखते हैं इसके अंदर। तो अगर आपकी डिफरेंट कम्युनिटी है तो उससे बनेगा आपका इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनेंगे आपके बायोम, और बायोम से बनेगा आपका बायोस्फीयर। तो ये एक सिंपल जो आपके सीक्वेंस है ये पता होनी चाहिए। और इकोलॉजी के अंदर अपन इन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो इकोलॉजी पढ़ते हैं वहां स्टार्ट करेंगे अपने ऑर्गेनिज्म से, फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, फिर अपन पढ़ते हैं इकोसिस्टम, फिर बायोम्स, फिर बायोस्फीयर। तो आपकी इकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑर्गेनिज्म से। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें तो जो आपका कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी क्या हो गया? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, तो आपका आंसर होगा ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है जिसकी फिक्स्ड लाइफ स्पान हो, जो लाइफ साइकिल रन करे, ठीक है, जो रेस्पायर करे, और जो इकोसिस्टम के साथ में अपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है उनको शेयर करे, तो वो हो गया आपका ऑर्गेनिज्म। तो आपकी इकोलॉजी की जो बेसिक यूनिट है वो आ गई आपकी क्या? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। इसके बाद में अगर बात करें अपन स्पीसीज की, ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर आती है आपकी स्पीसीज की। इकोसिस्टम के अंदर, आपकी इकोलॉजी के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, स्पीसीज की बात करें तो ये क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में अपन जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी की उसको डिफरेंस करेंगे। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया कि जो आपकी स्पीसीज है, कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो हो गया आपकी स्पीसीज हो गई, और इनका जो कॉमन जीन पोल होगा, ठीक है, कॉमन इनके पेरेंट्स हो गए, कॉमन इनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, तो हो गया आपकी सारी की सारी स्पीसीज। स्पीसीज के अगर टाइप की बात करें, अगर अपन स्पीसीज को करेक्टराइज करें कि स्पीसीज कितने टाइप की होती है, वैसे काफी टाइप की होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होती है आपके एंडेमिक स्पीसीज, फिर आती है आपके क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, और फिर आती है आपके कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, तो डोमिनेंट स्पीसीज भी होगी। ठीक है, एंडेमिक, डोमिनेंट, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, और कीस्टोन स्पीसीज। तो आपके जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो एक तो होती है आपकी एंडेमिक, और एक होती है आपकी कीस्टोन स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब ये है कि अपन जब भी नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि यार कोई बीमारी है वो एंडेमिक है। ठीक है, दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है पेंडेमिक और एक आता है एंडेमिक। तो एंडेमिक का मतलब ये है कि अगर कोई स्पीसीज किसी एक सिंगल एरिया के अंदर रह रही है, स्पेशल एरिया के अंदर रह रही है, पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, तो वो हो गई आपकी एंडेमिक स्पीसीज। जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि यार कोई बीमारी है उस एरिया की एंडेमिक है। ठीक है, जैसे आपका जीका वायरस है, कोई एरिया का एंडेमिक है, काला जार है, वो कोई किसी एरिया का एंडेमिक है। तो वहां पे मतलब ये निकल के आ रहा है कि वो सिर्फ उसी एरिया के लिए है। तो एंडेमिक का मतलब आप कैसे समझोगे? ओनली फाउंड इन, ओनली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई स्पीसीज प्रेजेंट है वो कहलाता है आपके एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो एंडेमिक का समझ में आया कि अगर कोई स्पीसीज एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है वो हो गया आपके एंडेमिक स्पीसीज। डोमिनेंट का मतलब वो होता है जो स्पीसीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट है एक एनवायरमेंट के अंदर, वो हो सकता है उसका नंबर सबसे ज्यादा हो। तो जो डोमिनेंट स्पीसीज है, स्पीसीज विद लार्ज नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्पीसीज की डोमिनेंसी एनवायरमेंट में वो कहलाती है आपकी डोमिनेंट स्पीसीज। फिर आती है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। वो स्पीसीज है जो एक लिंक है जो अदर स्पीसीज को हेल्प करती है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, ये क्या करेगी? स्टेबलाइज ए लिंक विथ अदर स्पीसीज। ठीक है, अदर स्पीसीज के साथ कोरिलेट करने के लिए ये लिंक स्टेब्लिश करेगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। फिर जो इंपॉर्टेंट आती है आपकी कीस्टोन स्पीसीज।
कीस्टोन स्पीसीज का मतलब ये है कि ऐसी स्पीसीज है जिसके नंबर तो क्या है, लो अबंडेंस है, लेकिन उसका कम्युनिटी के ऊपर ग्रेट इन्फ्लुएंस है, तो वो क्या कहलाती है आपकी कीस्टोन स्पीसीज। और ये क्या करती है, जो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन यही करती है। तो कीस्टोन स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्पीसीज, ऐसी कोई ऑर्गेनिजम्स, उनका नंबर तो क्या है, कम है, बायोमास उनका कम है, लेकिन उनका कम्युनिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा है और वही वहां के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को ऐसे ले सकते हो आप कीस्टोन स्पीसीज को, स्पीसीज विथ great influence on community structures with their low abundance। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई कि जो आपकी, जैसे आपका कंगारू रेट है डेजर्ट के अंदर, वो किसका एग्जांपल है, वो वहां का। और फिग ट्री है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, वो एग्जांपल हो गया आपके कीस्टोन स्पीसीज का। तो कीस्टोन स्पीसीज सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऐसी स्पीसीज जिसके नंबर कम है लेकिन कम्युनिटी के ऊपर उसका काफी सारा इफेक्ट है, ग्रेट इन्फ्लुएंस है, और वहां की कम्युनिटी की स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है कौन, कीस्टोन स्पीसीज। तो एग्जाम्पल कीस्टोन स्पीसीज का क्या होता है, कीस्टोन स्पीसीज के एग्जाम्पल्स की बात करें, कंगारू रेट इन डेजर्ट्स। ये बातें थी आपकी स्पीसीज को लेके जो अपन ने डिस्कस की। अब बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या होती है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की डेफिनेशन की बात करें इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, लिविंग एट किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक वन पैलेस, जो कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया हो सकता है, तो वो हो गया आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में भी आपकी तीन चार टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, अगर इसके टाइप की बात करें अपन, तो एक तो है लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म है वो क्या, जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं आपका लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इनहेबिटिंग ए स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, किसी एक ही स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, तो वो हो गई आपकी लोकल पॉपुलेशन, जो किसी लोकल एरिया में रह रही है। फिर बात करें सिस्टर पॉपुलेशन, सेम स्पीसीज को डिफरेंट पॉपुलेशन है, अगर वो डिफरेंट एरिया में रह रही है तो उसको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। आपको ध्यान रखना कि सेम स्पीसीज की डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट एरिया में रह रही है, तो वो काउंट होगी आपकी किसके अंदर, सिस्टर पॉपुलेशन के अंदर। तो इसको आप ऐसे काउंट कर सकते हो, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज आपकी सेम रहेगी या ध्यान रखना, सेम स्पीसीज which are found in या which are present in different place। ठीक है, अलग अलग एरिया के अंदर रह रही है सेम स्पीसीज की डिफरेंट पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। फिर आता है आपके एक मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या है कि जो आपके लोकल पॉपुलेशन है, अगर वो डिस्प्लेसिंग इंडिविजुअल के साथ इंटरकनेक्ट है, तो उसको बोलते हैं आपके मेटा पॉपुलेशन। ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन that are interconnected by dispersing organisms। ठीक है, तो ये थी आपकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन, लोकल, सिस्टर और मेटा पॉपुलेशन, जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म थे वो अपन ने देख ली। इसके बाद अगर बात करें अपन कि जो और जो डेफिनेशन होती है आपकी इकोलॉजी के बेसिक के अकॉर्डिंग, वो कौन सी होती है।
फिर आता है वर्ड आता है स्ट्रेटिफिकेशन इकोलॉजी के अंदर। स्ट्रेटिफिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं स्त्रीकरण। इसका मतलब ये है कि जो आपके ग्रोथ फॉर्म है उनका अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे आपका ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स वगैरह हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है प्लांट कम्युनिटी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, वो होता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, मोड ऑफ अरेंजमेंट इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। और बात करें अपन अगर डेफिनेशंस की, बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं और एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर तो वो हैं जैसे आपका प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, डीकम्पोजर हो गए, ये सारे के सारे किस में काउंट होते हैं आपके, ये होते हैं आपके किसमें, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। जैसे आपका प्रोड्यूसर है, ये ऐसे बोल सकते हो आप, ऑल लिविंग लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। ठीक है, तो आपको बायोटिक फैक्टर के अंदर कौन आएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। जो आपके लिविंग थिंग्स है वो आती है आपके बायोटिक फैक्टर के अंदर, और यही सारे मिलकर क्या बनाते हैं आपके इकोसिस्टम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम मेडअप हो, इकोसिस्टम बनता किससे है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर प्लस डीकम्पोजर। इनको अपन बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी आप सिंपल इतनी ध्यान रखो कि प्रोड्यूसर होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो होते हैं आपके ऑटोट्रोप्स। प्रोड्यूसर कौन होंगे, एनवायरमेंट के अंदर अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स है जो ऑटोट्रोप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। फिर आते हैं आपके कंज्यूमर, जो आपके डिपेंड किस पे होंगे, प्रोड्यूसर पे, ठीक है, ये हेटरोट्रोप्स हैं, खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके डीकम्पोजर, जो होते हैं आपके, जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड बॉडी वगैरह प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर्स की, वहां से अपना फूड लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स और ओस्मोट्रोप्स। इनको अपन बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये था आपका एबायोटिक कंपोनेंट। अगर एबायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग चीजें हैं वो आती है आपके एबायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक, इसके अंदर आता है आपकी नॉन लिविंग, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, पीएच हो गई। तो सिंपल से आप ये बोल सकते हो कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या हो गए, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट दोनों, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, आज के सेशन में अपन सिर्फ डेफिनेशंस की बात करें ताकि आगे चीजें पढ़ें तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। इकोसिस्टम क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यूनिट ऑफ एनवायरमेंट या नेचर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये समझो कि ये कोई एक स्पेसिफिक एरिया, काफी लार्ज एरिया है, ठीक है, कोई बायोस्फीयर है। इतने इस एरिया के अंदर अगर आप इतने से एरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहता है और उसकी स्टडी कर रहे हो तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम, एक स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है। इकोसिस्टम लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल या लार्ज, ठीक है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेरी हो गया, परमानेंट हो गया। इकोसिस्टम टाइप की बात करें, इकोसिस्टम का टाइप की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, एक तो हो गया आपका नेचुरल,
और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल में हो गया जैसे आपका टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, और आर्टिफिशियल के अंदर आ गया जैसे आपका फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, जो मैन मेड है। ये हो गया आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन ने डिस्कस किया इकोलॉजी की, जो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं वो अपन ने डिस्कस कर ली इसकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर बेसिक्स वगैरह अपन ने स्टडी किए हैं, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सेकंड सेशन के साथ कुछ नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसी के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके इकोलॉजी का। तो ये फर्स्ट पार्ट है, आप इसको देखना, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।